Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड मरहले में कल जो मैच खेला गया इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वो कहते हैं इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मैच वही था। आपको मुकाबला नजर आया और सही, एक टीम ने अगर 205 रन बनाए तो दूसरी टीम 14वें ओवर तक उस मैच के अंदर रही। उसके बाद से विकेट्स गिरी, प्रेशर था रन चेस करने का। और ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में अभी भी है। अगर 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 अफगानिस्तान, अभी जो आखिरी मैच जारी है अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, अगर बांग्लादेश हार जाती है, अफगानिस्तान हार जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया अभी भी पहुंच सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स आता है। तो जनाब ये सूरत हाल है। लेकिन कल के मैच की बात करें, क्या ज़बरदस्त मैच हुआ। और इस मैच में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मिचेल मार्श ने टॉस जीता और इंडिया को पहले बैटिंग की दावत दी। और इंडिया का आगाज़ ही ज़बरदस्त था। हमने देखा पहली विकेट बेशक रोहित शर्मा से पहले विराट कोहली आउट हो गए 0 पे और 6 के स्कोर पे पहली विकेट गिर जाती है दूसरे ओवर की चौथी बॉल पे। लेकिन उसके बाद क्या पार्टनरशिप थी, 87 रन की पार्टनरशिप ऋषभ पंत और रोहित शर्मा के दरमियान। ऋषभ पंत का कोई इसमें ज़्यादा रोल नहीं था, ज़्यादा रोल था सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा का, जो एक सबलाइन फॉर्म में थे और क्या इनिंग खेल रहे थे। लग नहीं रहा था कि इसी प्लेनेट पे खेल रहे हैं। और उनके खेलने का अंदाज आपको नजर आया होगा। 41 गेंदों पे 92 रन बनाए, जिसमें 7 चौके 8 छक्के शामिल थे। 224 का स्ट्राइक रेट, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी। दूसरी विकेट ऋषभ पंत कोई बड़ा स्कोर ना बना पाए, 14 गेंदों पे 15 ही रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्का लगाया। कॉट बाय जॉश हेजलवुड ऑफ द बॉलिंग ऑफ मार्कस स्टोइनिस। और फिर तीसरी विकेट 127, जी हाँ 11.2 ओवर में तीसरी विकेट गिरती है 127, और 127 में से 92 रन जो हैं वो रोहित शर्मा, इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने बनाए। तो इस तरह रोहित शर्मा आउट होते हैं, तीसरे खिलाड़ी। और फिर चौथी विकेट 159 के स्कोर पे। आगाज़ बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना कैपिटलाइज ना कर सके। जिस अंदाज से रोहित शर्मा खेल रहे थे, हर बैट्समैन उस अंदाज से नहीं खेल पाता। और फिर फ्लरी ऑफ विकेट्स हमने देखी कि चौथी विकेट गिरती है 159 के स्कोर पे। सूर्या कुमार यादव 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते रहे, 193 के, 16 गेंदों पे 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से उन्होंने 31 रन बनाए। और ये चौथी विकेट थी 15वें ओवर की तीसरी बॉल पे। और सूर्या कुमार यादव का कैच विकेट कीपर मैथ्यू वेड ने पकड़ा और बॉलर थे मिचेल स्टार्क। और मैं यही कह रहा था जब रोहित शर्मा खेल रहे थे कि मिचेल स्टार्क राउंड द विकेट आके अगर यॉर्कर लाइन पे बॉल करेंगे, क्योंकि पिच इतना ट्रू था फॉर द बैटिंग कि वो आपको बासानी लाइन करके और चौके और छक्के लगा रहे थे। छक्के ज़्यादा लग रहे थे, लग रहा था कि सिर्फ छक्के के लिए इंतजार में हर बॉल के। और लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही मिचेल स्टार्क राउंड द विकेट आए और यॉर्कर करना शुरू की, तो एक तो रन्स का फ्लो भी रुका और साथ साथ इनको विकेट्स भी मिलना शुरू हो। चौथी विकेट 159 के स्कोर पे 15वें ओवर की तीसरी, और फिर पांचवी विकेट 194 के स्कोर पे। शिवाम दुबे इंडियन प्रीमियर लीग के प्रोडक्ट हैं और इन्होंने 22 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाए। कॉट बाय डेविड वार्नर और बॉलर थे मार्कस स्टोइनिस। तो इस तरह इनकी ये 5 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में। 205 रन बनाए, 5 विकेटों के नुकसान पर 10.25 की औसत से। एंड में हार्दिक पांड्या 17 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 27 के स्कोर पर नॉट आउट रहे। और रविंद्र जडेजा ने 5 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 9 रन बनाए। इंडियन टीम की इनिंग में अगर नंबर ऑफ बाउंड्रीज देख ले, सबसे पहले छक्के देख लेते हैं, जहाँ छक्के सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, तो इनकी जानिब से 15 छक्के लगे। और चौकों की बात की जाए तो इनकी जानिब से कुल चौके इतने ज़्यादा नहीं आपको नजर आएंगे, लेकिन जो छक्के हैं 15 छक्के टी20 में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। 14 चौके और 15 छक्के। तो ये वजह है कि इनकी टीम जो है वो 10.25 की औसत से मुकर्रर 20 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 205 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखी जाए, मिचेल स्टार्क महंगे जरूर थे, पहले 2 ओवर में बहुत ही महंगे थे, लेकिन कम बैक किया। 4 ओवर में 45 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, 11.25 इनकी इकॉनमी। जॉश हेजलवुड, वो कहते हैं ना बॉलर अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हो, टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हो, उसे पता होता है कि किस वक्त किस लेंथ से बॉल करनी है। जहां मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस 4 ओवर में 45 और 48, वहां जॉश हेजलवुड ने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 3.50 की इकॉनमी से रन दिए। तो बहुत अच्छी बॉलिंग जॉश हेजलवुड की, हार्ड लेंथ पे बॉल करते रहे और वहीं से इनको विकेट्स भी मिलते रहीं और साथ साथ इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त। पैट कमिंस, जैसा मैंने कहा कि मिचेल स्टार्क ने 4 में 45 रन दी के 2 विकेट हासिल की, पैट कमिंस भी बहुत महंगे थे, 4 ओवर में 48 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। एडम जाम्पा इस मैच में कोई विकेट ना हासिल कर सके, राइट आर्म लेग स्पिनर, 4 ओवर में 41 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। लेकिन मार्कस स्टोइनिस सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। उन्होंने 4 ओवर में 56 रन दिए और 2 विकेट हासिल की, 14 इनकी इकॉनमी थी। और जवाब में ऑस्ट्रेलिया, जिसको 206 रन का हदफ मिला, उसकी पूरी टीम जो है मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 181 रन बना सकी। तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है मैच
24 रन से उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग के आगाज देखें तो 6 के स्कोर पे पहली विकेट, पहले ओवर के आखिरी बॉल पे डेविड वार्नर आउट होते हैं, उनके ओपनर 6 रन बनाए, एक चौका लगाया उन्होंने, कॉट बाय सूर्य कुमार यादव ऑफ द बॉलिंग ऑफ अर्शदीप सिंह। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा और बाहर की जानिब मूव होती हुई बॉल को चेस किया और थोड़ा वाइडर स्लिप, फर्स्ट स्लिप थोड़ी वाइड रखी थी और सीधा उसके हाथ में कैच पकड़ के पहली विकेट हासिल की। दूसरी विकेट 87 के स्कोर पे और ये विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, और इन्होंने कुलदीप यादव की एक बॉल को स्क्वायर लेग की जानिब जारियाना अंदाज से खेला, लेकिन बाउंड्री लाइन पे मौजूद थे अक्षर पटेल, एक ज़बरदस्त जंप की टाइमली और उन्होंने कैच पकड़ लिया। तो ये कैच जो है मैच का टर्न। अदरवाइज मिचेल मार्श बहुत अच्छे अंदाज में खेल रहे थे। 28 गेंदों पे 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 37 रन बनाए और आउट होकर वापस पवेलियन। फिर तीसरी विकेट 128 के स्कोर पे ग्लेन मैक्सवेल, एज वी ऑल नो, अपने ही ब्लिजरेंट अंदाज में खेलते हैं और रन्स बनाते हैं तेज़ रफ्तारी से। 12 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से उन्होंने 20 रन बना लिए थे। लेकिन इस मौके पे कुलदीप यादव अगेन चाइनामैन बॉल करते हैं, लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स गुगली बॉल किया, कदमों का इस्तेमाल करके आगे निकल, लेकिन जैसी बॉल पड़ के टर्न हुआ गुगली हुई और उनकी मिडिल स्टंप पे जाके लगा, तो ग्लेन मैक्सवेल 20 रन बना के आउट हो गए। फिर उसके बाद से चौथी विकेट देखी जाए 135 के स्कोर पे मार्कस स्टोइनिस, कॉट बाय हार्दिक पांड्या ऑफ द बॉलिंग ऑफ पटेल, और 5 विकेट 150। ट्रेविस हेड लोन वॉरियर मैं कहूँगा, क्या कि तने तना मुकाबला कर रहे थे, लेकिन कब तक करते। 43 गेंदों पे 76 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। 177 का स्ट्राइक रेट। और जसप्रीत बुमराह इंडियन प्रीमियर फास्ट बॉलर, उन्होंने आते साथ इनकी विकेट हासिल की, कॉट बाय रोहित शर्मा। तो इस तरह ट्रेविस हेड 76 रन बना के आउट हो गए। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद छठी विकेट मैथ्यू वेड आए और फौरन ही वापस 2 गेंदें खेली, कॉट बाय कुलदीप यादव। जहाँ स्लिप में खड़े हुए कुलदीप यादव कभी स्लिप में खड़े नहीं होते, लेकिन फ्लोटर स्लिप में कहूँगा, और अर्शदीप सिंह वंस अगेन। तो इस तरह 1 रन बना के आउट हो गए। और 7वीं विकेट 166 के स्कोर पे टिम डेविड, थोड़ा सा उन्होंने जारियाना अंदाज ज़रूर अपनाया और 11 गेंदों पे 15 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्का लगा, लेकिन अर्शदीप सिंह ने इनकी विकेट हासिल की। और ये क्रॉस खेल रहे थे टूवर्ड्स लेग साइड पे, एज लगा और फिर वही फ्लोटिंग थर्ड स्लिप कह लें या शॉर्ट थर्ड मैन कह लें, वहाँ पे बुमराह ने इनका कैच पकड़ा और ये आउट होकर वापस पवेलियन। तो इस तरह इनके 7 खिलाड़ी जो हैं मुकर्रर 20 ओवर्स में आउट हुए, 181 रन बनाए। एंड में पैट कमिंस ने 7 गेंदों पे 11 और मिचेल स्टार्क ने 7 गेंदों पे 4 रन बनाए। तो 9.05 के औसत से 181 रन बना सके और 24 रन से इन्हें मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। नंबर ऑफ बाउंड्रीज देख ली जाए इनकी इनिंग में तो आपको नजर आएगा। छक्कों की अगर बात कर लें, क्योंकि छक्के इंपॉर्टेंट है, इनकी जानिब से कुल 9 छक्के लगे। और इसी तरह चौकों की बात की जाए तो इनकी जानिब से 16 चौके और 9 छक्के इनके बैट्समैन लगा सके और 24 रन की दूरी पे रहे, मैच ना जीत सके। इंडियन बॉलिंग देखी जाए, अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 37 रन दिए और 3 विकेट हासिल की। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अक्षर पटेल 3 ओवर में 21 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। हार्दिक पांड्या बहुत महंगे थे, 4 ओवर में 47 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। और कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 24 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, जबकि रविंद्र जडेजा ने 1 ओवर करवाया और 1 ओवर में 17 रन दिए। दोनों इनिंग की पेस देखी है, भारत ने पहले 6 ओवर में 60 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने पहले 6 ओवर में 65 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। भारत ने 50 रन 4.5 ओवर में और ऑस्ट्रेलिया ने अपने 50 रन 5.2 ओवर में मुकम्मल किए। भारत की रोहित शर्मा ने 50 रन सिर्फ 19 गेंदों पे, निफ सेंचुरी 19 गेंदों पे 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से मुकम्मल की और 100 रन भारत ने 8.4 ओवर में। इस तरह अगर दूसरी विकेट की पार्टनरशिप देखी जाए ऑस्ट्रेलिया की 50 रन की 27 गेंदों पे, जिसमें ट्रेविस हेड ने 20 और मिचेल मार्श ने 28 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने अपनी निफ सेंचुरी 24 गेंदों पे, जहां रोहित शर्मा ने 19, वहां ट्रेविस हेड ने 24 गेंदों पे निफ सेंचुरी मुकम्मल की, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। और हाफ वे मार्क 10 ओवर के अख्ताम पर भारत का स्कोर था 114 2 विकेटों के नुकसान पर और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 99 2 विकेटों के नुकसान। तो 15 रन पीछे थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। 100 रन का हदफ भारत ने 8.4 और ऑस्ट्रेलिया ने 10.1 ओवर में मुकम्मल किया। और फिर 150 रन भारत ने 13.4, ऑस्ट्रेलिया ने 16.2 ओवर में मुकम्मल किया। और भारत ने अपने 200 रन 19.4 ओवर में मुकम्मल किए और इस तरह भारत की टीम न सिर्फ ये मैच जीता बल्कि सेमीफाइनल में अपनी जगह भी पक्की कर ली। तो भारत पहली टीम है जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रोहित शर्मा ज़बरदस्त धुआंधार इनिंग, 41 गेंदों पे 92 रन बनाए, इनको इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। तो जनाब टेबल आपको ये बता रहे हैं कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है इस ग्रुप की, कि ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट जो हैं वो 4 हैं, लेकिन अफगानिस्तान के 2 पॉइंट हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2 पॉइंट हैं और अफगानिस्तान के भी 2, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट जो है वो -0.331 और इनके मुकाबले में अफगानिस्तान का नेट रन रेट जो है वो -0.65 है। तो यहाँ जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट अगर अफगानिस्तान के हो जाएंगे तो वो आगे जा सकता है और ऑस्ट्रेलिया
वेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन फैंस के इस मैच में क्या होगा। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.